आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 1 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू टीचर एजुकेशन है और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफरा ख़ान आपसे मुखातिब हूँ। और हमारा ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8626 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, देखते हैं चैप्टर का ये क्या है। टीचर एजुकेशन is considered as plan and actions performed by the teacher educators by training and research for the teachers of all level, यानी टीचर्स के हर लेवल्स के लिए जो टीचर्स की ट्रेनिंग है वो बहुत ज़रूरी होती है। आगे के कंसेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन may be defined as program comprising education practice skills and research work done by the individual aimed to develop skills for teaching from primary to higher education levels, यानी कि एजुकेशन लेवल्स के अंदर जो है टीचर की जो प्राइमरी है और सेकेंडरी जो उसकी ट्रेनिंग है वो होनी इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़रूरी है जिससे उसकी स्किल डेवलप होती है। आगे टीचर्स हैव central place in development of the nations, and all the values, norms and characters are being imparted to students through teachers. Therefore, it's the scope and importance of the teacher education is many folds, यानी इसीलिए टीचर की जो एजुकेशन है उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिससे नेशन बिल्डअप होता है, जिसमें उनकी वैल्यूज़, नॉर्म्स और करेक्टर को जो है वो इम्प्रूव किया जाता है ताकि वो स्टूडेंट को भी उसके हिसाब से बना सकें। आगे के इन दिस यूनिट we will study in detail different aspects of teacher education. For example, the aims and object, यानी कि उनकी एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को भी देखेंगे, फिर डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हम देखेंगे, फिर आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे रोल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग देखेंगे, फिर है कम्युनिटी एजुकेशन एंड रोल ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। रोल क्या है टीचर एजुकेशन का। आगे स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम इस चैप्टर के देखते हैं वो क्या नंबर 1 पे डेलिंक्लेट द नेचर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टीचर एजुकेशन। फिर नंबर 2 पे एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम टीचर की एजुकेशन को समझेंगे। फिर है जी आइडेंटिफाई मेजर एम्स ऑफ टीचर एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडी। फिर है जी evaluate the used approach teaching method that can be attempted in imparting knowledge to the students in local settings के हिसाब से। फिर है जी explain the spirit of Islamic education and the foundation laid down for the curriculum। फिर देखेंगे हम जी explain the vast role of teacher for स्कूल कम्युनिटी एंड स्टेट, स्कूल कम्युनिटी और स्टेट के हिसाब से देखेंगे। फिर है जी एग्जामिन द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ रिसर्च बेस्ड स्किल्स एंड नॉलेज फॉर इम्प्रूविंग स्कूल परफॉर्मेंस। तो आज स्टूडेंट बकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है टीचर एजुकेशन। ये क्या है जी इम्पार्टिंग नॉलेज स्किल्स एंड डिस्पोजिशन टू इंडिविजुअल फोकस टू डेवलप देयर कैपेसिटीज़ फॉर टीचिंग इज़ कंसिडर्ड एज टीचिंग एजुकेशन। टीचिंग एजुकेशन का जो है स्किल्स, नॉलेज और डिसिप्लिन और इंडिविजुअल का फोकस से बहुत गहरा ताल्लुक है। फिर टीचर एजुकेशन इक्विप्स प्री एंड इन सर्विस teachers with the professional knowledge and skills necessary to educate others in general or specialized subjects, and specialized subjects के अंदर पे according to UNESCO teacher education institutions serve as key agents of change in the transmission of education and society, यानी एजुकेशन और सोसाइटी के हिसाब से जो है चेंज के जो है वो सर्विस जो है वो एक एज अ टीचर देता है। फिर है जी टीचर ट्रेनिंग कवर्स टीचिंग स्किल्स, सॉलिड पेडागोगिकल थ्योरी एंड प्रोफेशनल स्किल्स। इसमें क्या है जी टीचर एजुकेशन इज इक्वल टू फार्मूला है हमारा वही टीचर एजुकेशन इज इक्वल टू टीचिंग स्किल्स प्लस पेडागोगल थ्योरी प्लस के प्रोफेशनल स्किल्स। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। ये सम ऑफ द की फंक्शंस
आर समराइज बिलो, वो क्या है जी, रिविटलाइज द एजुकेशनल सेटअप्स, फिर है जी रीशेप एंड अलाइन द नॉलेज एंड स्किल्स विद द फ्यूचर नीड्स, फ्यूचर की नीड्स के हिसाब से रीशेप और रीलाइन कैसे नॉलेज और स्किल्स को करना है, ये एक टीचर का काम है। फिर है होप फॉर सस्टेनिंग फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी, फिर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स की कैसे करनी, फिर है जी नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन, ये कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, फिर है नंबर 2 पे इंडक्ट ट्रेनिंग यानी कि एम्स टू फेमिलराइजिंग द namely indicated teachers with the context and teaching learning environment। नंबर 3 पे क्या है, continuous प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD जिसे कहते हैं। आगे क्या है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचिंग एजुकेटर्स, ये क्या है जी, स्कोप ऑफ एजुकेटर एजुकेशन, जिसमें क्या आता है जी, टीचर एजुकेशन मेनली फोकस द फॉलोइंग 3 एरियाज, वो कौन से एरियाज हैं। नंबर 1 पे क्या जी, टीचर एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, फिर है जी ट्रायंगुलर बेस ऑफ टीचर एजुकेशन, फिर हमारे पास पेडागोजिकल एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग एजुकेशन, फिर हमारे पास आ रहा है जी टीचर एजुकेशन है डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन। उसमें क्या है, ट्रायंगुलर बेस पे हमारे पास स्टूडेंट जो है वो 3 किस्मों की जो है वो टीचर एजुकेशन है। नंबर 1 पे क्या है, द फिलोसफिकल, नंबर 2 पे क्या है, द सोशियोलॉजिकल, नंबर 3 पे क्या है, द साइकोलॉजिकल। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं तो हमारे पास आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन, ये क्या, दीज terms are used in a technical sense and it is important for all teaching staff to be aware of their meanings। उसमें क्या जी, एम, वो के एन एम में बी डिफाइन एज लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म में मुस्तकबिल में सोचने को हम लॉन्ग टर्म एम कहते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव, ये क्या है, एन ऑब्जेक्टिव इज़ अ शॉर्ट टर्म, यानी कि जो अभी हदफ हासिल करना उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। फिर लर्निंग आउटकम्स, ये क्या है, एज एम एंड ऑब्जेक्टिव्स आर इन कॉमन लैंग्वेज आइडेंटिकल टू गोल, यानी सब में दोनों का मकसद गोल ही हासिल करना होता है। दे आर इक्वली एक्सप्रेसिव ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफ अ गोल ओरिएंटेड लर्निंग, यानी गोल ओरिएंटेड लर्निंग की तरफ ही लेके जाते हैं। आगे जी रीजंस फॉर स्टेटिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या है, द स्टेट ऑफ एजुकेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैव सेवरल बेनिफिट्स, वो क्या है, टू हेल्प टीचर्स डिज़ाइन द कोर्स कंटेंट, फिर है द मेथडोलॉजी एंड द असेसमेंट प्रोसीजर, फिर क्या जी, टू एक्सप्रेस द एजुकेशन कमिटमेंट ऑफ द कोर्स टू द लर्नर्स एंड टू टीचर्स, फिर है जी टू रिकोगनाइज द मटीरियल रिसोर्स रिक्वायर्स फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फिर है जी टू मेक available a foundation for estimate the course, फिर है जी टू प्रोवाइड a base for excellence। आगे स्टूडेंट्स से हमारे पास आ रहे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन। उसमें क्या, नंबर 1 पे ये क्या, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज भाई टीचर के पास होनी, फिर है पेडागोजिकल स्किल्स होने चाहिए, फिर है लर्नर साइकोलॉजी होनी चाहिए उसके पास, फिर डेवलपिंग एटीट्यूड टूवर्ड्स टीचिंग होना चाहिए, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस इन टीचिंग होना चाहिए, फिर एम्पावरिंग लर्नर्स होना चाहिए, एम्पावर कैसे लर्नर्स, फिर इसका अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ होनी, फिर अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, अंडरस्टैंड होनी चाहिए इंडिविजुअल के डिफरेंसेस जो स्टूडेंट्स के दरमियान हो, फिर है जी एप्लीकेशंस ऑफ ओल्ड एंड न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये क्या है जी, टीचिंग मेथड पहले क्या है जी, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, फिर नंबर 2 पे स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि टीचर अपनी मर्जी से जो चाहता है वो स्टूडेंट की स्टैंडर्ड का मतलब है कि स्टूडेंट को सोच के उसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से टीचर को उसे सर्व करना चाहिए क्लास में। फिर आगे स्टूडेंट्स के प्री टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, कन्वेंशनल एजुकेशन, पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब क्या है जी, पुराने ज़माने की दकियानुसी जो है वो तरीके से जो पढ़ाया जाता था, अब जो है टेक्नोलॉजी आगे मेथड चेंज हो गया, तो टीचर्स को इसका ख्याल रखना चाहिए। आगे क्या, लेक्चर मेथड कैसे होना चाहिए, फिर क्लासरूम में डिस्कशन होना, जैसे बच्चों का फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो क्वेश्चन आंसरिंग करें ताकि उन्हें समझ आए, लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए, टीचर को भी असेस करें मैंने कि वो जो पढ़ा रहे हो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर है लर्निंग प्रोसेस थ्रू मल्टीमीडिया यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्लास में करना, तो टीचर को करना चाहिए लेक्चर देते हुए। फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, यानी एक्टिविटीज़ यानी जैसे स्टूडेंट्स यानी कि उनका
ग्रुप बना दें और उनके ऊपर कंपटीशन करें जिससे उनका एसेस होने किया जा सके। हम बैठे आगे स्टूडेंट्स चल रही है। आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, वो क्या आइडियोलॉजिकल कंटेंट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट आर, वो क्या अल्लाह इज सोवरेजेंट, अल्लाह क्या है वो एक ही है हमारा। फिर मेन ए मैन इज़ अ वेजिनरिटी ऑफ अल्लाह, यानी कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला का कुल खलीफा बना के अल्लाह का ज़मीन पे भेजा है। फिर है जी स्टेट हैज़ एन इलस्ट्रेटिव करेक्टर, जी स्टेट का इलस्ट्रेटिव करेक्टर है। फिर है जी स्टेट इज़ आंसरेबल फॉर ऑल द वेलबींग ऑफ मैन, इंसान की हर आंसर जो है वो स्टेट ही की खुद मुख्तारी पे है। फिर इन आवर ओन कंट्री पाकिस्तान द आइडियोलॉजी एंड philosophical foundation of the society are based on पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो फ़िलासफ़ी क्या है, इस्लाम के ऊपर ही रखी गई है। इसके बाद क्या है जी, इसका ख्याल रखा जाता है जो कि क्या है, दे आर प्रेजेंटिंग जिना एज आ स्कॉलर लीडर, यानी कि जिसका मतलब ये कि स्कॉलर जो है वो हमारा जो थे वो जिना ही थे, यानी कि मोहम्मद अली जिना। फिर है फिलोसफिकल आइडियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस ऑन करिकुलम। फिर है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल हिसाब से किस तरह पाकिस्तान को रखे। फिर सोशलॉजिक सोशल कल्चर, फिर यानी कि मुख्तलिफ पंजाब सिंध बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, ये सब के सोशल कल्चर कैसे उनकी फाउंडेशन कैसे मिलते जुलते हैं इसके हिसाब से पढ़ाते हैं आगे जी है। द कंसेप्ट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसमें क्या द प्रोसीजर ऑफ गाइडेंस इज काउंट्स कंटिन्यूस, यानी पढ़ाना जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी हर स्टूडेंट्स का जो रिक्वायरमेंट इस पर उसको देनी चाहिए। फिर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन एजुकेशन, क्या है वो जी, काउंसलर्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इस काउंसलर जो है वो एक बहुत आम तरीन रोल प्ले करता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। There are two key institutions mainly involved in the processes of guidance of the school, इसमें क्या चिल्ड्रन टीचर आर उसमें एट द होम और एट द स्कूल। फिर है जी आगे चलते हैं ये जी गाइडेंस एंड काउंसलिंग चैलेंजेस एंड इश्यूज इन द मैनेजमेंट स्टूडेंट डिसिप्लिन इन स्कूल, स्कूल की मैनेजमेंट में ये काउंसलिंग का अहम तरीन जुज़ है। नंबर 1 पे क्या प्री पेयर इन्फ्लुएंस, यानी पेयर प्रेशर। फिर नंबर 2 पे क्या है कल्चरल प्रैक्टिस। फिर नंबर 3 प्रैक्टिसेस। फिर नंबर 3 पे एडोलेंसेस एंड हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। फिर नंबर 4 पे ड्रग अब्यूज़ एंड सब्सटेंस अब्यूज़, यानी कि शराब पीना, नशावर चीज़ लेना, बीड़ी लेना, कोई ड्रग लेना, कोकेन लेना, या फिर कोई भी नशावर चीज़ लेना जिससे जो टीका जो है नशावर लगाना, ये सारी चीज़ें, पाउडर लेना जो भी है, चर्च वाली सिगरेट पीना जो भी है, इससे अब्यूज़ इसका होता है और ये फैलाना बच्चों में ये जुर्म है। फिर फैक्टर्स है अफेक्टेड गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन डिसिप्लिन मैनेजमेंट इन सेकेंडरी स्कूल, उसमें क्या है जी कम्युनिटी एंड एजुकेशन, इसमें क्या सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, फिर सेल्फ हेल्प होनी चाहिए, फिर लीडरशिप डेवलपमेंट और लोकलाइजेशन होनी चाहिए। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे पास रिसर्च एंड एजुकेशन, इसमें कि हाई क्वालिटी टीचिंग is recognized to be the most important component to affecting student progress, स्टूडेंट की प्रोग्रेस पे इसका हाई इफेक्ट होता है। फिर ओवर द पास्ट 20 years there has been a major attention on the implementation of data to improve teaching and instructions, यानी कि जो पीछे के 20 साल हैं इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आई और बहुत ज़्यादा मेजर टीचर्स की जो पढ़ाने के स्टाइल है इसको भी पाकिस्तान में तब्दील किया गया। फिर पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड स्टिल is on the urge of discovering new and modern concept and reality, so it is very much important to focus on the research institution in the country and should work hard in encouraging the क्वांटिटी एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ सच इंस्टीट्यूट, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी के लिए भी हमें जो है पाकिस्तान चूँकि एक डेवलपिंग मुल्क है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो उसके हिसाब से इसको जो है इसकी एजुकेशन में और ख़ास तौर पर टीचर को भी जो है इम्प्रूवमेंट इम्पॉर्टेंट लाना चाहिए मॉडर्न वक्त के हिसाब से। आगे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं चैप्टर की समरी, वो क्या है, दिस चैप्टर डिस्कस द टीचर एजुकेशन एंड डिफरेंट elements of teacher education। फिर जी teaching is becoming more complicated process with a passage of time as
टेक्नोलॉजी इज़ प्रोग्रेसिंग डे बाय, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है इस तरह से टीचिंग जो है कॉम्प्लिकेटेड करना एक काम हो गया है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इंक्लूड सब्जेक्ट नॉलेज, ह्यूमन growth and development, ethical value and social skills, instructions, planning and strategies, assessment, learning environment, फिर effective community communication and use of information communication technologies, collaboration and partnership, continuous professional development and teaching of English as second language. English as second language इसके हिसाब से भी बड़ा important है टीचिंग को एक स्टैंडर्डाइज तरीके से वैल्यू स्ट्रेटजीज से पढ़ाना बच्चों को सोसाइटी के साथ आगे। इन टीचर एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग हैज़ देयर ओन इम्पोर्टेंट, एजुकेशन गाइडेंस और काउंसलिंग का अपना अहम तरीन जो है रोल है, इम्पॉर्टेंट है। फिर है जी देयर शुड बी कोलैबोरेशन अमंग स्कूल पेरेंट्स फैमिली कम्युनिकेशन एंड स्टूडेंट, कोलैबोरेशन होना चाहिए फैमिली के दरमियान, स्कूल के दरमियान, कम्युनिटी के मैन स्टूडेंट्स हैं, तभी जो है वो एक आम तरीन जो एक सोसाइटी में जो एक स्टूडेंट है वो एक अच्छा तरह उसका जो है वैल्यू एडिशन टीचर वो निकल के सामने आ सकता है। फिर देयर इज़ नीड ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, रिसर्चर्स कैन improve the teacher education in previous researches. There is literature review that describe the classroom management, teaching strategies, technology and learning activity, यानी कि पीछे बहुत सारी रिसर्चेज हुई जिसमें टीचिंग स्ट्रेटजीज, टेक्नोलॉजी और लर्निंग एक्टिविटीज़ को भी उसको देखा गया, समझा गया, उसके हिसाब से भी जो है टीचर एजुकेशन को भी जो है उसको बेहतर किया गया। फिर देयर आर नीड रिकमेंडेशन डिस्कशन सजेशन एंड फाइंड न्यू वेज इन रिसर्च, यानी रिसर्चर को भी चाहिए कि वो रिकमेंडेशन दे, डिस्कशन के और सजेशन दे जोग्राफिकल हिसाब से, ताकि जो है तब्दीली लाई जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर टीचर एजुकेशन को की जा सके। तो फ़ी अमान ये हमारा चैप्टर नंबर 1 इख्तिताम पर बी एड का हमारा कोर्स 8/6 to 6 था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सफ़ीला खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की आपकी और एजुकेशन वीडियोस बना सकूं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो सके। फ़ी अमान अल्लाह, मुझे दुआ में याद रखिएगा।